हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन में, जो कि क्लास 10th हिंदी का है। आइए शुरू करते हैं क्रम वाइज। आपका अपना प्रश्न पहला है, हिंदी प्रदीप किसने लिखा है? हिंदी प्रदीप किसने लिखा है? तो आंसर क्या है? बाल कृष्ण भट्ट ने। हिंदी प्रदीप किसने लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट ने। तितली किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। तितली कौन सी रचना है? उपन्यास। क्योंकि आपके बहुविकल्पी प्रश्न में ऐसे आता है कि तितली किस विधा की रचना है, दे देगा कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है। तो आपको उपन्यास पर टिक लगाना होगा। अगला है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन है? तो उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला है, ममता किस विधा की रचना है? तो कहानी। ममता कौन सी विधा की रचना है? कहानी। त्यागपत्र के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार। 6 नंबर प्रश्न है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो आंसर आपका आएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या आएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर सेवा सदन के लेखक हैं। तो उत्तर आएगा आपका क्या? प्रेमचंद। सेवा सदन के लेखक कौन है? प्रेमचंद। फिर नदी के दीप के लेखक हैं। नदी के दीप के लेखक हैं। तो आंसर आपका क्या आएगा? अज्ञेय। कौन है? अज्ञेय, जो जिसे कहा जाता है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो वही। फिर गुनाहों के देवता के लेखक हैं। गुनाहों के देवता के लेखक हैं। तो धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। एक घूट किस विधा की रचना है? तो एकांकी। एक घूट किस विधा की रचना है? एकांकी। अगर आपसे पूछे एक घूट के लेखक कौन है, तो आपका आंसर जयशंकर प्रसाद आना चाहिए, जैसा कि अगला प्रश्न आपका है। एक घूट के लेखक हैं तो जयशंकर प्रसाद। फिर रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम है। रेखा चित्र विधा के लेखक का नाम है। तो आंसर आपका रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी। निर्गुण भक्ति धारा के लेखक कौन है? तो निर्गुण भक्ति धारा के लेखक हैं आपके कबीर दास, रैदास और नामदेव बाबा। हाँ, नामदेव बाबा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रगतिवादी कवि हैं। प्रगतिवादी कवि हैं तो कौन है? नागा अर्जुन जी हैं, केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। कौन है? नागा अर्जुन जी हैं और केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो इसी के साथ आपका यह क्वेश्चन हुआ समाप्त। मिलते हैं फिर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ नए टॉपिक के, ना। तो आप इतना पहले तैयार कीजिए जो कि आपका एमसीक्यूज में आता है ना। फिर एक क्वेश्चन फिर देंगे, ऐसे क्वेश्चन 14 ठो, तो फिर ऐसे तैयार कीजिएगा। थैंक यू।